आज हम ध्यान को समझेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है होश। तुम जो कुछ भी करते हो, यदि तुम होश पूर्वक करते हो तो वह ध्यान बन जाता है। कर्म क्या है यह प्रश्न नहीं है, किंतु गुणवत्ता जो है वही कर्म को डिसाइड करता है कि उस काम में हमारी कितनी गुणवत्ता है। चलना ध्यान हो सकता है, बैठना ध्यान हो सकता है, खाना खाना ध्यान हो सकता है, पक्षियों की आवाज सुनना ध्यान हो सकता है, यह शांत मुद्रा में बैठकर अपने मन की आवाज सुनना भी ध्यान हो सकता है। लेकिन हम खा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त हमारा मन कहीं ऑफिस में है और शरीर यहाँ है, तो इसको बेहोशी कहेंगे। ये होश नहीं बनेगा और ना ही ये ध्यान बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप शांत बैठ के मुद्रा में बैठ के उस तरह से ध्यान करें। अगर आप जीवन का प्रत्येक काम ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान पूर्वक मतलब होश पूर्वक करते हैं। एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं तो आप देखिए कि हाँ मैंने ये निवाला तोड़ा, निवाला तोड़ के अब मैं खाना खा रहा हूँ। आप पूरी तरह से उसी जगह उपस्थित रहें, वही होश ही आपका ध्यान बनता है। जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो हम मन को देखते हैं, मन की आवाज को सुनते हैं। आप जहां हैं मन भी वहीं उपस्थित रहेगा, बस वही ध्यान है। एक बुद्ध की कहानी सुनाते हैं। बुद्ध कहीं रास्ते से जा रहे थे, आनंद भी उनके साथ जा रहे थे। तो बुद्ध के नाक पर मक्खी बैठ गई, तो उन्होंने बात करते रहे और उन्होंने नाक से मक्खी हटा दी। फिर उनको होश आया, अरे मैंने तो बेहोशी से कर दिया। फिर जाके उन्होंने बात को स्टॉप किया और होश पूर्वक जाके उन्होंने नाक से मक्खी हटाई। फिर उसके बाद उन्होंने बात कंटिन्यू कर दी आनंद से। तो आनंद ने बोला कि छोड़ो ये सब, मुझे ये समझ में नहीं आया, जब मक्खी एक बार आपने हटा दी, मक्खी उड़ गई, दोबारा हाथ क्यों लेके गए। बुद्ध ने कहा पहले जो मक्खी हटाई थी हमने वो बेहोशी से हटाई थी, मेरा हाथ अपने आप गया, मक्खी हटा दी। जब मुझे होश आया तो वही काम हमने होश पूर्वक किया। तो ये नहीं कि होश एक ही दिन में आ जाएगा, आपको सतत अभ्यास से ही होश आएगा। और अगर दिन के 24 घंटे में एक पल भी होश ठहरता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें होश पूर्वक काम करना, होश पूर्वक चलना, होश पूर्वक बैठने का अभ्यास करना, यही ध्यान है। थैंक यू।